नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक फुद्दू देश की। उस देश का नाम ही फुद्दू था। उसका नाम ऐसा इसलिए पड़ गया था क्योंकि उस देश के सामने लोग फूतिया थे। यदि आपको ये नाम और लोगों को ऐसा कहना पसंद नहीं आया, तब इस वीडियो के अंत में आप ही डिसाइड करिएगा देश का क्या नाम और लोगों को क्या कहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय, सबसे पहले इस फुद्दू देश की जरूरी बातें। पहली, इस फुद्दू देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इस देश के कुछ राज्यों की पॉपुलेशन दुनिया के बड़े बड़े देशों के पॉपुलेशन के बराबर थी। दूसरी, इस फुद्दू देश में बहुत ज्यादा करप्शन था। करप्शन इतना ज्यादा था कि वहां के एक प्रधान सेवक ने एक बार कहा था कि यदि सरकार 1000 रुपए पब्लिक को देते हैं तो पब्लिक तक सिर्फ 100 रुपए ही मिल पहुंच पाते हैं। तीसरी, इस फुद्दू देश में धर्म का बहुत बोलबाला था। यहाँ पर धर्म को इतना ज्यादा मानते हैं कि धर्म के मामलों में कोई सवाल जवाब फुतिया लोगों को बर्दाश्त नहीं होता था। यदि कोई धर्म के मामलों में सवाल जवाब करता था तो फुद्दू देश के फुटिया लोग बवाल मचा देते थे। चौथी, इस फुद्दू देश में सरकारी स्कूल, सहकारी चिकित्सा एवं अन्य सरकारी सुविधाओं का बुरा हाल था। सारी की सारी सुविधाएं सरकार में बैठे हुए लोगों ने बर्बाद कर दी थी। सरकार में बैठे हुए मंत्री खुद के लिए सबसे अच्छी उत्तम सुविधाएं लेते थे और जनता के लिए सबसे खराब सुविधाएं दी जाती थी। पांचवा, फुद्दू देश में दो धर्म है, सूर्य धर्म और चांद धर्म। सूर्य धर्म के लोगों की संख्या चांद धर्म के लोगों की संख्या में करीब 4 गुना थी। भी धार्मिक विवाद और दंगे हो जाते थे। फुद्दू देश में ओके की पार्टी का राज था और वही पार्टी 10 साल से सरकार बनाती आ रही थी। जिस पार्टी की सरकार 10वीं साल से थी उसका नाम था कांस पार्टी। तो दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि फुद्दू देश के फुटिया लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को फुतिया बनाने के लिए एक ही पार्टी के लोगों को बहुत दिन हो चुके हैं, अतः अब हम किसी दूसरी पार्टी की सरकार चुनेंगे और वो पार्टी हम लोगों को फुटिया बनाएगी। फुद्दू देश में एक दूसरी बड़ी पार्टी थी जिसका नाम था बैंड बाजा पार्टी। इस बैंड बाजा पार्टी थी खास बात यह थी कि इस पार्टी के लोग झूठ बोलने में माहिर थे। वो इतने बड़े बड़े झूठ इतनी सफाई से बोल जाते थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। जहां पर लोगों की सोच खत्म हो जाती थी वहां पर बैंड बाजा पार्टी का झूठ शुरू होता था। जैसे ही बैंड बाजा पार्टी के मुखिया को पता चला कि मेरे फुद्दू देश के लोगों ने सरकार बदलने का मन बना लिया है, बैंड बाजा पार्टी के मुखिया ने अपनी रैलियां करनी शुरू कर दी और एक के बाद एक बड़े बड़े झूठ बोलने शुरू कर दिए। सबसे पहला झूठ उसने बोला कि मैं करप्शन खत्म कर दूंगा। हालांकि ना तो उसे करप्शन खत्म करना था और ना ही करप्ट लोगों को कोई सजा देनी थी। उसका प्लान तो यह था कि फुद्दू देश के सारे करप्ट लोगों को जो कि दूसरी पार्टी में थे उन सबको अपनी पार्टी में मिला लूंगा तो करप्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। दूसरा झूठ बैंड बाजा पार्टी के मुखिया ने बोला कि फुद्दू देश में जितने भी सेवक हैं मैं तो उन सब का मुखिया हूं। उसने अपने आप को मुखिया सेवक डिक्लेयर कर दिया। तीसरा झूठ मुखिया सेवक ने कहा कि मैं फुद्दू देश में दूध की नदियां बहा दूंगा, वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज कर दूंगा, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन कर दूंगा। उसका प्लान तो ये था कि मैं अपनी पार्टी के लोगों और उनके बच्चों के लिए दुनिया की सबसे अच्छी सुविधाएं कर दूंगा और पब्लिक का काट दूंगा। चौथा झूठ मुखिया सेवक ने कहा कि मैं देश में जो सबसे बड़ा धर्म है उसके लोगों का जीवन सुधार दूंगा और उसके लोगों के उद्धार के लिए ही काम करूंगा। जबकि मुखिया सेवक का प्लान तो यह था कि दिखाने के लिए कुछ धार्मिक स्थान खोल देगा परंतु दूसरे धर्म के लोगों को मुफ्त का राशन और मुफ्त का पैसा बांटेगा, उन सब का वोट लेने के लिए। बैंड बाजा पार्टी के मुखिया सेवक की बातें सुनके गुड़ फुद्दू देश के फुटिया लोगों ने डिसाइड किया कि अब की बार बैंड बाजा सरकार। तो उन लोगों ने बैंड बाजा पार्टी से फुटिया बनने का डिसाइड किया और उसको सरकार में बैठा दिया। बैंड बाजा पार्टी की सरकार जैसे ही बनी वैसे ही असली खेलना शुरू हो गया। मुखिया सेवक ने सबसे पहले टैक्स की दरों को तेजी से बढ़ाना शुरू किया। यदि पहले 10 रुपए टैक्स सरकार को मिलता था, बैंड बाजा पार्टी ने उस 10 रुपए का 50 रुपए टैक्स कलेक्शन कर दिया।
इतने सारे करों का बोझ ला देने के बाद भी फुद्दू देश के लोगों ने उफ तक नहीं करी। जब टैक्स का कलेक्शन 5 गुना बढ़ गया, करप्शन था साइंस भी 5 गुना बढ़ गया। तो पहले 10 में से 9 रुपए करप्शन में जाते थे, अब 50 में से 45 रुपए करप्शन में जा रहे थे। लेकिन मुखिया सेवक ने कहा, पहले 1 रुपया का विकास होता था, अब 5 रुपए का विकास हो रहा है। फुद्दू देश के लोगों ने मुखिया सेवक की बातों को सच मानकर उसे भगवान बना दिया। अपने प्लान के तहत मुखिया सेवक ने पिछली सारी पार्टियों के करप्ट लोगों को अपनी पार्टी में मिला लिया। उसने सारे करप्ट लोगों को 2 ऑफर दिए, या तो हमारी पार्टी में आ जाओ और जितना करप्शन किया है वो सब भूल जाएंगे, और यदि हमारी पार्टी में नहीं आए तो हम तुम्हें परेशान करेंगे। तब तक परेशान करेंगे जब तक तुम हमारी पार्टी से आकर जुड़ नहीं जाओगे। अपने प्लान के तहत वन नेशन वन पार्टी का प्लान मुखिया सेवक ने धीरे धीरे एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दूसरी बड़ी पार्टियां खत्म होती गई और बैंड बाजा पार्टी बड़ी बनती गई। फुद्दू देश में कानून की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी थी। जितनी भी पुलिस के लोग थे वह शादी के सारे बैंड बाजा पार्टी और उसके लोगों को सिक्योरिटी देने में लगा दिए गए, जबकि फूटिया लोग जो फुद्दू देश के नागरिक थे उनको किसी तरह की कोई कानून की व्यवस्था या सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं दी गई। लोगों को कभी भी कोई भी कत्लेआम करके चला जाता था और वह लोग कुछ भी नहीं कर पाते थे। मुखिया सेवक ने अपने सारे मंत्रियों से कहा, देखो इन फुटिया लोगों को फुटिया बनाना है तो बड़े बड़े शानदार धार्मिक स्थल बना दिए जाएं। भले ही स्कूल और अस्पताल बने या ना बने। लाखों करोड़ों रुपए जो स्कूलों और अस्पतालों के लिए बजट में अलॉट होते थे वो सारे रुपए बैंड बाजा पार्टी के मंत्री और पार्टी के लोग खा गए। जब पैसा खा गए तो मुखिया सेवक ने सोचा कि अब शानदार धार्मिक स्थल कैसे बने जाएंगे। उसने फटाफट टीवी पर आकर लोगों से इमोशन अपील की कि फुद्दू देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यदि हर आदमी अपनी श्रद्धानुसार 1 रुपया 2 रुपए या 11 रुपए सरकार को दान करेगा तो सरकार शानदार धार्मिक स्थल बना देगी। पुथिया लोग तो थे ही फुटिया। उन लोगों ने मुखिया सेवक की बातों में आकर धार्मिक स्थल बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए दान में दे दिए। तो फाइनली हुआ ये, फुद्दू देश में ना तो अच्छे स्कूल्स बने और ना ही अच्छे अस्पताल बने, लेकिन मुखिया सेवक ने अपनी चालाकी से शानदार धार्मिक स्थल बना करके फुटिया लोगों का मन जीत लिया। फुद्दू देश के फुटिया लोगों को अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, कानून की व्यवस्था, यह सब कुछ चाहिए ही नहीं था। यह बात मुखिया सेवक में बहुत जल्दी ही समझ ली थी और इस तरह शानदार धार्मिक स्थल बना करके उसने यह सुनिश्चित किया कि कम से कम अगले 10 से 20 साल बुद्धू देश के मुखिया सेवक के पोजीशन से उसे कोई हिला नहीं सकता। मुख्य सेवक में एक का माहौल किया। जब भी इलेक्शन का टाइम आता था वह सूरज धर्म के लोगों का गुणगान करने लगता था और चांद धर्म के लोगों को कोसने लगता था। मुख्य सेवक कहता था कि वह तो सूरज धर्म के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होते थे मुखिया सेवक ऐसी स्कीम्स निकालता था कि चांद धर्म के लोगों को मुफ्त का अनाज, मुफ्त की सारी व्यवस्थाएं मिलती रहती थी। इतनी सारी मुफ्त की व्यवस्थाएं चला दी गई थी कि पड़ोसी देश के चांद धर्म के लोग भी अब फुद्दू देश के नागरिक बनने आ चुके थे। एक आखिरी काम जो मुखिया सेवक ने किया वो था, जैसे ही कोई व्यक्ति सवाल खड़े करता था मुखिया सेवक के ऊपर, मुखिया सेवक का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सारे मंत्री, पूरी मीडिया उस आदमी को गद्दार घोषित करके पड़ोसी मुल्क भेजने की धमकी देते थे। बैंड बाजा पार्टी ने एक टर्म इजाद की जो थी शहर में रहने वाले नक्सली। सवाल पूछने वालों की शहरी नक्सली बोल करके हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाता था और बेल भी नहीं मिलती थी। धीरे धीरे लोगों ने सवाल पूछने बंद कर दिए। मुखिया सेवक और उसके करप्ट मंत्रीगण अब खुलेआम गुंडागर्दी करते थे और उनको रोकने वाला कोई नहीं होता था। तो दोस्तों, यह थी फुद्दू देश के फुटिया लोगों की कहानी। धन्यवाद।